अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण पाने के बाद से रेहान को अपने विचारों और गतिविधियों के बीच थोड़ा सा अलगाव महसूस हुआ था। इस समस्या के अलावा उनकी तलवार की महारत उनके बाकी सुधारों से बुरी तरह पिछड़ गई। उन्होंने अपनी बिजली चमकाने के लिए कभी भी कोई वास्तविक कौशल नहीं बनाया था, केवल अवचेतन रूप से अपनी उन्मत्त अवस्था में इसका उपयोग किया था। अब उनके लिए अपने लाभ को पचाने और उनका और विस्तार करने का समय आ गया है। रेहान अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और अपना शरीर फैलाया। काश मेरे पास कोई प्रशिक्षण असेंबल या कुछ और होता। मुझे लगता है कि इस तरह समय आसानी से बीत जाएगा। दुख की बात है कि यह एनीमे नहीं है, इसलिए मुझे अपने लाभ के लिए काम करना होगा। यहां तक कि जब वह एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में अपने दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य के बारे में विलाप कर रहा था, तो उसने कई महीनों के बाद पहली बार अपनी तलवार अपनी पीठ से उतारी। मुझे अपने तलवार के स्वरूप को बेहतर बनाना चाहिए और शायद एक कला बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए यहां फंस जाऊंगा। मैं यह भी नहीं जानता कि तलवार की आभा जैसी कोई चीज अस्तित्व में है या नहीं, क्योंकि इसकी खोज पृथ्वी पर कभी नहीं की गई थी। शायद यह कुछ ऐसा है जिसे मैं पर्याप्त अभ्यास से हासिल कर सकता हूं। चूंकि मेरे पास स्थानिक समानता है, इसलिए किसी रूप का आयामी स्लैश होना एक बुनियादी आवश्यकता है। बेकार के विचार सोचते हुए रेहान ने अपनी तलवार घुमानी शुरू कर दी। उन्हें विशेष रूप से संतुलन पर ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि उनके पास बायां हाथ नहीं था। जैसे ही घंटे दिन बन गए, मिनट घंटों में बदल गए और रेहान अभी भी बिना आराम किए अपनी तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। यदि कोई उसे देख सके तो वह ऐसा प्रतीत होगा मानो वह नृत्य कर रहा हो। केव भयंकर हवाएं चलने लगीं। केवल उसका नृत्य इतना घातक था कि पूरे क्षेत्र में कुछ मिनट बाद रेहान रुका। तलवार आभा निश्चित रूप से मौजूद है। जैसे ही मैं अपनी तलवार को दुरुस्त करता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे भीतर कुछ अलौकिक चीजें बढ़ रही हैं। जैसे जैसे रेहान ने अभ्यास करना जारी रखा, उसे अपने शरीर के चारों ओर एक तेज आभा बढ़ती हुई महसूस हुई, जिससे उसकी पूरी उपस्थिति और अधिक तलवार जैसी हो गई। इस अनुभूति को महसूस करने के लिए उनकी तलवार की महारत अभी स्तर 6 तक पहुंची थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी तलवार की आभा स्तर 10 तक पहुंचने के बाद पूरी हो जाएगी। यह महसूस करते हुए कि वह अपने तलवार कौशल में और प्रगति नहीं कर पाएगा, रेहान ने अपनी बिजली का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पास अपनी स्थानिक आत्मीयता का उपयोग करने के बारे में बहुत सारे विचार थे, लेकिन उनमें से अधिकांश आक्रामक के बजाय सहायक थे। उन्होंने सोचा कि उनके कई विचारों का उपयोग केवल दूसरी या शायद तीसरी कक्षा में ही किया जा सकता है। अपनी बिजली को बुलाकर वह उसके उपयोग पर विचार करने लगा। मेरी काली बिजली गति से अधिक शक्ति पर केंद्रित है। हालांकि यह मेरी गति बढ़ा सकता है। मैंने पहले ही इसके लिए विधि का पता लगा लिया है। अभी के लिए इसे आंतरिक रूप से प्रसारित करना ही पर्याप्त है। मैं अतिरिक्त पैठ और क्षति के लिए इसे अपने हथियार में भी शामिल कर सकता हूं। अब उसे ऐसे हमलों की जरूरत थी जो उसकी बिजली को बाहरी रूप से इस्तेमाल करते थे। इसलिए रेहान ने विचारों के लिए पृथ्वी पर देखे गए विभिन्न एनीमे, हल्के उपन्यासों और पौराणिक कथाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। आखिरकार, भले ही वे काल्पनिक हों, लेखकों और रचनाकारों ने हमलों की व्यावहारिकता पर काम करने में बहुत समय लगाया ताकि उनके पाठक इसके अवास्तविक होने के बारे में शिकायत न करें। यह विचार आते ही रेहान की आंखें चमक उठीं। बीम हथियार! हर किसी को बीम हथियार पसंद हैं। चलो फिर ऐसा करते हैं। रेहान ने अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी बिजली को अपनी हथेली में चार्ज करना शुरू कर दिया। उसने जितना संभव हो सके बिजली को दबाने पर ध्यान केंद्रित किया, जब तक कि उसे नहीं लगा कि अगर वह जारी रहा तो बिजली फट जाएगी। फिर उन्होंने इसे आगे जारी कर दिया। बूम! खुद को स्थिर करने से पहले रेहान 10 मीटर पीछे की ओर उड़ गया। इससे पता चला कि उसने बीम हमले के बजाय सिर्फ एक बम बनाया था। बिजली छोड़ने के बाद उसने बेसबॉल का आकार ले लिया और गुफा की दीवार से टकराकर विस्फोट करते हुए आगे बढ़ी। विस्फोट की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने रेहान को पीछे धकेल दिया। भले नहीं मिला जो वह चाहता था, लेकिन उसे कुछ उपयोगी चीज मिली ही वह इसके केंद्र से अपेक्षाकृत दूर था। उसे वह लानत है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस समय अपनी बिजली को बाहरी रूप से नियंत्रित करना बेकार समझता हूं। मुझे बाद में और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता होगी।
लेकिन मैं यहाँ बहुत अधिक समय और देरी नहीं करना चाहता। मेरी मुख्य प्राथमिकता सतह पर पहुंचना और फिर पृथ्वी तक पहुंचने का रास्ता खोजना है। पिछले कई महीनों की लड़ाई की पूरी तीव्रता के कारण वह अपने मूल लक्ष्य को लगभग भूल गया था। जीवन रक्षा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक बन गई थी। अब जब उसने राहत की सांस ली तो उसे एक बार फिर अपनी मां की याद आई, जिसे वह धरती पर छोड़ गया था, और उसे अपना बदला अभी पूरा करना बाकी था। बदला लेने की बात सोचते सोचते उसका मन लालू होने लगा। मारना, मारना, मार डालो, यह शब्द उसके दिमाग में बार बार दोहराया गया जब तक कि उसे अपने पैर में चाकू मारने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। उसके पैर में अभी अभी लगे घाव से खून बहने लगा और उसका दिमाग धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। रेहान व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। हालांकि मैंने नियंत्रण हासिल कर लिया है। पाश्विक प्रवृत्ति कोई विदेशी चीज नहीं है। मेरे उत्परिवर्तित होने के बाद यह मेरा एक हिस्सा बन गया है। अगर मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखूंगा तो संभावना है कि मैं फिर से पागल हो जाऊंगा। रेहान ने भविष्य के बारे में सोचकर आह भरी, लेकिन फिर भी उसने जारी रखने का संकल्प लिया। जैसे मैं अपनी बिजली और स्थानिक समानताओं को नियंत्रित करना सीखता हूं, जैसे मैं अपने शरीर को नियंत्रित करना और अपनी गतिविधियों को परिष्कृत करना सीखता हूं, मुझे बस अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा और बेलगाम नहीं भागना होगा। एक बार जब वह पूरी तरह से शांत हो गया तो रेहान ने अपनी तलवार उसके पैर से हटा दी और उसे ठीक होने दिया। यह आगे बढ़ने का समय है। और इस तरह रेहान अगली मंजिल पर उतर गया। ठीक वैसे ही जैसे उसने तब किया था जब वह उन्मत्त था। रेहान ने मारने के लिए जानवरों का पीछा किया ताकि वह ऊपर उठ सके, और जब उसे लगा कि एक जानवर उसके शरीर को मजबूत करने में मदद कर सकता है तो उसने उसे खा लिया। उन्होंने इस दिनचर्या को अगले 5 मंजिलों तक जारी रखा। हालांकि पहले के विपरीत वह अपनी गतिविधियों के प्रति सचेत थे और न केवल अपने स्तर और शरीर बल्कि अपनी तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे थे। उनकी तलवार की निपुणता स्तर 8 हो गई। उनके टेलीपोर्टेशन ने एक स्तर हासिल कर लिया और उनकी टेलीकिनीज को अब मुश्किल से ही कहा जा सकता था। जैसे जैसे इसका स्तर बढ़ता गया, यह साधारण टेलीकिनेजीज की तुलना में स्थानिक नियंत्रण की तरह अधिक हो गया, जिससे उसे अंतरिक्ष को अपनी इच्छानुसार मोड़ने और अधिक स्वतंत्र रूप से हेरफेर करने की अनुमति मिली। इसके अलावा रेहान अब तृप्त होने के लिए फर्श पर हर जानवर को नहीं मार रहा था। वह केवल तब तक हत्या करेगा जब तक कि उसे कोई फायदा न हो जाए और फिर चला जाएगा। अब जब वह सचेत हो गया था तो वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह पहले से भी अधिक पाश्विक न बन जाए। आखिरकार वह खुद को हमेशा के लिए लाशों से घेरने की योजना नहीं बनाता है। यदि वह समाज के साथ ठीक से एकीकृत होना चाहता है और सिर ऊंचा करके पृथ्वी पर लौटना चाहता है तो उसे अपनी मानवता के अंतिम टुकड़े को बनाए रखने की आवश्यकता है जो उसने छोड़ दिया है। अब जब रेहान निचली मंजिल पर था तो जानवर अधिक बुद्धिमान होते जा रहे थे क्योंकि उनका औसत स्तर बढ़ गया था। वह अब किसी भी क्षण आराम नहीं कर सकता था या अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने ऐसा किया, विभिन्न जानवरों ने उस पर चुपचाप हमला कर दिया, जो उसे मजबूत होने के वह अपने उत्पात के दौरान उतनी तेजी से फर्श साफ नहीं कर सका जितना वह कर सकता था। खजाने के रूप में देखते थे। हालांकि यह पूरी तरह से उस पर निर्भर था कि वह कब नीचे उतरता है। ऐसा करने से पहले वह हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि वह अपनी वर्तमान मंजिल पर सबसे मजबूत व्यक्ति हो। उसे किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत थी। और इसी तरह रेहान ने अपनी दिनचर्या जारी रखी। वह मार डालेगा, वह खा जाएगा और वह ऊपर उठेगा और विकसित होगा। वह अब कभी नहीं सोया और अपनी थकान को पूरी तरह से अपने खाने के कौशल से प्राप्त ऊर्जा से दूर कर लेता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक आंत भावना जागने लगी। आमतौर पर जब उसे इस आंत की अनुभूति महसूस होती थी तो यह अशुभ होता था, जैसे कि जब वह काल कोठरी में फंसा हुआ था या जब उसे मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ था। लेकिन यह समय अलग था। इस बार उसकी आंतरिक भावना उसे बता रही थी कि एक अवसर उसका इंतजार कर रहा है। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे द एवोल्यूशन सिस्टम। लगभग 1 महीना और बीत गया। वर्तमान में रेहान ने अन्य 4 मंजिलें साफ कर ली थीं और वह उस स्थान पर जा रहा था जिसे उसने अगला बॉस रूम माना था। हालांकि उसे संदेह था कि उसे कोई परेशानी होगी,
यह देखते हुए कि उसने उतरने से पहले कितनी तैयारी की थी। जैसे ही वह अगली मंजिल की ओर जाने वाली ढलान से नीचे चला गया, उसने उस वातावरण पर विचार किया जो वह नीचे जाते समय देख रहा था। आश्चर्यजनक रूप से कालकोठरी के सबसे उजाड़ क्षेत्र ऊंची मंजिलें हैं। जानवरों के जीवित रहने का एकमात्र तरीका एक दूसरे को खाना और विकसित होना है। हालांकि मैं जितना नीचे आता हूं, मुझे आसपास उतनी ही अधिक वनस्पतियां दिखाई देती है। अगर ऐसा है तो शायद निचली मंजिलों पर भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां राक्षसों ने मृत्यु और अस्तित्व की भूमि के बजाय एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जिसका मैं आदी हो गया हूं। पिछली 9 मंजिलों पर उसने साफ सफाई की। वहां उसने विभिन्न पौधों और घासों को बड़ी मात्रा में उगते हुए देखा। सबसे हालिया मंजिल पर एक भी पेड़ था। उन्होंने सोचा कि अगले 20 मंजिलों के भीतर कभी कभी उन्हें वर्षों में पहली बार जंगल देखने को मिलेगा। बेकार विचार सोचते हुए रेहान अगली मंजिल पर पहुंच गया। भूत गांव के विपरीत उसने पिछली बॉस मंजिल पर देखा था। यह घोर अंधकार में डूबा हुआ था। रेहान सावधानी से आगे बढ़ा ताकि बॉस फ्लोर में प्रवेश करते समय वह किसी घात का शिकार न हो जाए। जहां तक संभव हो सके उसने अपनी स्थानिक जागरूकता को बढ़ाया और उसने जो देखा उससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि इसका उल्लेख पहले कभी नहीं किया गया था क्योंकि रेहान को कभी भी इसके बारे में सोचने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। उसे मकड़ियों रोड़ियों का बेहद अतार्किक डर था। लेकिन यह उस तरह का डर नहीं था जहां वह बचने के लिए जितना संभव हो सके भागता था, बल्कि यह उस तरह का डर था जहां वह किसी भी मकड़ी को देखने के लिए उसे मारने के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल करता था ताकि मकड़ियों की संख्या कम हो सके जितना संभव हो अस्तित्व में। उसने पूरे बॉस फ्लोर को कवर करते हुए क्या देखा? जाले। उसने देखा कि हर दिशा में किसी भी ऐसे शिकार को पकड़ने के लिए जाल फैले हुए थे जो इतना दुर्भाग्यशाली था कि भटक कर उनकी पकड़ में आ जाता था। सौभाग्य से रेहान ने उस मकड़ी को नहीं देखा जिसने जाले फंसाए थे, अन्यथा वह पूरी तरह से सचेत होने के बावजूद भी पागल हो गया होता। रेहान बिना किसी कारण के अत्यधिक विक्षिप्त हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मंजिल पर बॉस कोई भी था, उसने इसे आसानी से खत्म करने की क्षमता बना ली थी। हालांकि एक कारण था कि उसके डर को तर्कहीन माना जाता था। अचानक रेहान ने अपनी तलवार को अपनी बाईं ओर मारा, जिससे बिजली की लहर निकली। लेकिन रेहान को उसकी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया करते देख मकड़ी आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसे कुछ नहीं लगा। लेकिन वह चिंतित नहीं थी। यह आंखों के एक विशेष सेट के साथ पैदा हुआ था जो इसे अपने प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने और किसी भी झूठी चीज को देखने की अनुमति देता था। इसके कारण उसने अपने स्तर पर अधिकांश जानवरों की तुलना में एक बेहतर बुद्धि विकसित की थी, और यह देखकर कि रेहान उससे कहीं अधिक मजबूत था, उसने इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी आंखों और बुद्धि का उपयोग करने का फैसला किया। कई मिनट बीत गए, लेकिन रेहान की नजर अभी भी मकड़ी पर नहीं पड़ी थी। उसे 3 या 4 बार हमले का प्रयास करते हुए महसूस हुआ था, लेकिन जब भी उसने मुकाबला किया, वह कभी भी उसी स्थिति में नहीं था। रेहान चिढ़ने लगा था। आमतौर पर वह अपने आसपास की जगह को विकृत कर देता था ताकि मकड़ी दुबाव से कुचल जाए, लेकिन वह शांति से नहीं सोच रहा था। कई मिनट तक इसी तरह की दिनचर्या के बाद डेनियन ने अपना आपा खो दिया। पेंच कसना। मैं इस लानत मुलामत मकड़ी को नर्क के पार और जहां भी नर्क से अधिक गहरा स्थान है, उड़ा दूंगा। विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई जिससे धूल और मलबे के बादल चारों ओर फैल गए, और उस धूल और मलबे के भीतर रेहान ने मकड़ी को देखा। आखिरकार उस कष्टप्रद कीट को देखकर जिसे उसे मारना था, उसने तुरंत टेलीपार्ट किया। मकड़ी घबरा गई। उसने भविष्यवाणी की थी कि वह रेहान को नीचे गिराने के बाद उसे मारने के लिए अपने जहर का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसने कभी भी मकड़ियों के प्रति उसकी अत्यधिक नफरत की भविष्यवाणी नहीं की थी। जैसे ही उसने जीत के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू किए, उसके पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। रेहान इस समय एक प्राइमेट की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने अपनी तलवार नीचे फेंक दी और लगातार मकड़ी के शरीर को अपनी मुट्ठी से कुचल दिया। समय समय पर वह हवा में टेलीपोर्ट करता और उसके सिर पर एक जोरदार लात मारता। मकड़ी जहर और घात लगाने की रणनीति में माहिर थी, इसलिए उसकी शारीरिक क्षमता उतनी विकसित नहीं थी, और रेहान अपनी बिजली से भरी तलवार के कुछ घुमाव के साथ लड़ाई को समाप्त कर सकता था, लेकिन वह बहुत अधिक क्रूर था। अब चूंकि मकड़ी उसकी पकड़ में थी, इसलिए उसने उसे भागने नहीं दिया।
जब भी वह भागने की कोशिश करता, वह उसके सामने आ जाता थी और अपनी कर पिटाई जारी रखता। मकड़ी केवल इस तथ्य पर विलाप कर सकती थी। आश्चर्य उसने कि वह ऐसे शैतान से मिली थी और सौभाग्य से इसे अधिक समय तक सहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही रेहान ने उसके सिर पर एक आखिरी जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसकी खोपड़ी कुचल गई और वह मर गया। हाँ, एक और संकट समाप्त हो गया। मकड़ी के शव को तिरस्कार की दृष्टि से देखने से पहले रेहान मुस्कुराया। जाहिरा तौर पर उसे खुद पर गर्व था। वह वास्तव में मकड़ी को निगलना नहीं चाहता था। उसे लगा कि मकड़ी के लक्षण अपनाना उसके रिकॉर्ड पर एक दाग होगा, लेकिन वह जानता था कि उसे और मजबूत होते रहना होगा। अब जब उसने मानवता के संकट को खत्म कर दिया था, तो उसका तर्कसंगत दिमाग वापस नियंत्रण में आ गया था। रेहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह खुला हुआ छायादार मुंह एक बार फिर से बन गया, जिसने मकड़ी को पूरी तरह से निगल लिया। रेहान ने अपने शरीर में अत्यधिक दर्द महसूस करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस बार उसके शरीर का विकास न्यूनतम था। आखिरकार मकड़ी के पास स्वयं मजबूत शरीर नहीं था। इसके बजाय रेहान को अपनी आंखों में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि वे तीव्र गर्मी से पिघल रहे हों और एक ही समय में ततैया के झुंड द्वारा बार बार काटे जा रहे हों। कालकोठरी में अपने समय के दौरान हुए दर्द की तीव्र मात्रा को ध्यान में रखते हुए रेहान ने कभी नहीं सोचा था कि वह उस स्तर तक पहुंच जाएगा जिसे वह फिर से संभाल नहीं पाएगा, लेकिन वास्तविकता ने उसे गलत साबित कर दिया। इस समय उसकी आंखों में जो दर्द हो रहा था, उससे वास्तव में वह एक छोटी लड़की की तरह चिल्लाना और फर्श पर लौटना चाहता था, लेकिन उसने अपने होठ तब तक काटे जब तक कि उसमें से खून नहीं निकल गया और वह सहता रहा। कुछ घंटों बाद उसका विकास समाप्त हो गया। अपना हाथ जो उन्हें ढक रहा था हटाकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब उसने ऐसा किया तो उसके पास आश्चर्य में हांफने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वह जो दुनिया देख रहा था, वह पहले जो वह देख सकता था उससे बिल्कुल अलग थी। वह चमकता हुआ अंधेरा जो लगभग अथाह लग रहा था, अब कोई समस्या नहीं थी और वह सब कुछ ऐसे देख सकता था जैसे कि यह दिन का उजाला हो। इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। जब से वह फंसा हुआ था, रेहान केवल अपनी आंखों को पर्यावरण के अनुकूल ढालने और अपनी इंद्रियों को अपने पहले उत्परिवर्तन से तेज होने के कारण स्पष्ट रूप से देख सका, लेकिन उसने जो वातावरण देखा वह अभी भी उदास और अंधेरा था। अब उसके चारों ओर की गुफा का हर विवरण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। पीली भूरी गुफा की दीवारों में हर दरार, धूल का हर कण जो उसके पिछले उत्पात से उछला था, हर छोटा पोचा जीव जो छत और फर्श पर चिपक गया था, यह सब इतना स्पष्ट था मानो वह उन्हें माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख रहा हो। हालांकि ये सिर्फ सतही पहलू थे। जब रेहान ने अपना हाथ लहराया तो वह अपने आसपास के स्थान में भौतिक तरंगे घटित होते हुए देख सका। स्थानिक परतों को वह पहले केवल तभी समझ पाता था जब वह ध्यान करता था या ध्यान केंद्रित करता था, अब वह देखने में स्पष्ट थी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि वातावरण में चारों ओर बहुरंगी रोशनी का चक्र घूम रहा था। गुफा की दीवारों और छतों से पीली रोशनी निकल रही थी, हवा में हरे रंग का हल्का सा रंग देखा जा सकता था और फर्श पर मलबे के चारों ओर बैंगनी रंग के धब्बे बिखरे हुए थे। बैंगनी रंग के ये धब्बे बिजली के मैना हैं, जो मैंने पहले जारी किए थे। जब मैंने एहसास हुआ तो फिर यह धरती होगी और यह हवा, यह अद्भुत है। इस जगह पर कालीन बमबारी की थी रेहान को। हालांकि रेहान को इससे पहले कई विशेष चीजें मिल चुकी थीं, मिल रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि ये आंखें अब तक का उनका सबसे उपयोगी विकास हैं। अचानक एक होलोग्राफिक खिड़की प्रकट हुई, जिसने उसे उसकी दिवास्वप्न से बाहर निकाला। उपयोगकर्ता को विशेषता सब देखने वाली आंखें प्राप्त हुई है। सभी देखने वाली आंखें उपयोगकर्ता के भीतर एक निष्क्रिय विशेषता के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। विशेषता सभी देखने वाली आंखों ने सुप्त विशेषता के साथ प्रतिध्वनि पूरी कर ली है। विशेषता ने विकसित होने की क्षमता प्राप्त कर ली है और इसे उपयोगकर्ता की स्थिति के कौशल अनुभाग में दिखाया जाएगा। एक विकसित विशेषता बनाने के लिए दुनिया का पहला मानव होने के कारण उपयोगकर्ता की किंवदंती को बढ़ाया गया है। रेहान मुस्कुराया। हालांकि वह नहीं जानता था कि सुप्त विशेषता क्या है। वह जानता था कि एक बार जब उसे इसका पता चल जाएगा तो यह एक अच्छी बात होगी। उसने एक ऐसा गुण भी प्राप्त कर लिया था जिसे वह विकसित कर सकता था, गोब्लिन किंग के गुण के विपरीत,
जो केवल उसके बराबर या उससे निचले स्तर के लोगों पर रही काम करेगा, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो जाए। रेहान की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। भले ही यह नेत्र शक्ति वह अवसर हो जिसे वह हाल ही में महसूस कर रहा था, वह संतुष्ट होगा। लेकिन यह देखते हैं कि उसकी भावना बनी रही, वह आने वाले समय के लिए उत्साहित था। यह सोचते हुए कि आखिरकार उसकी किस्मत कैसे पलटने लगी, रेहान ने नीचे उतरना जारी रखा। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे द एवोल्यूशन सिस्टम।